हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से समझिए। तो आज का हमारा नया टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, किरचॉफ लॉज। आज हम यहाँ इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि किरचॉफ लॉज में आपको दो लॉज पढ़ाऊंगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। और इस लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लॉ भी लिखने को आ जाते हैं। और इसकी तीन एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। वो तीनों इन्हीं लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, किरचॉफ लॉ का पहला रूल है आपका जंक्शन रूल। क्या है इसका नाम? फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। जंक्शन रूल ये कहता है कि आपके पास सपोज करिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी, अभी मैं सर्किट बना के भी दिखाऊंगा। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कि जो टोटल, मान लीजिए कोई भी आपने उस इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई एक जंक्शन ले लिया। जंक्शन का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर करंट आएगी या जहाँ से करंट बाहर जाएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जंक्शन पर, यानी किसी भी पॉइंट पर, जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होती है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट यानी कुछ बाहर जा रही होगी, कुछ अंदर आ रही होगी, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होती है, यानी उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट का आप कोई भी एक जंक्शन ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो उस जंक्शन पर जो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक करंट है, उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है, यानी उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन की जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। और दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है इसमें? दूसरी बात ध्यान देने वाली इसमें यह है कि वो करंट, और एक तो और क्या कह सकते हैं आप, कि सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, यानी वो वाली करंट जो जंक्शन की तरफ एंटर कर रही है उसका सम, और वो वाली करंट जो जंक्शन से बाहर जा रही है यानी लीव कर रही है उसका सम, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दो अलग अलग डेफिनेशन बताई, लेकिन मतलब उसका एक ही है। पहली डेफिनेशन में मैंने आपसे क्या बताया कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका कोई भी आपने एक जंक्शन ले लिया, उस जंक्शन के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। पहली बात। दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट का सम और जाने वाली करंट का सम, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम डायग्राम में ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपके पास एक सर्किट है, सर्किट का हमने एक जंक्शन ले लिया पॉइंट ओ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये दो करंट जो है I1 और I2, ये जंक्शन की तरफ जा रही हैं, और ये I3 और I4 ये जंक्शन से दूर जा रही हैं। समझ में आई मेरी बात? I1 और I2 जो करंट है वो जंक्शन की तरफ जा रही हैं, तो इनका सम यानी I1 प्लस I2, और जो जंक्शन से दूर जा रही है यानी I3 और I4, इसका सम, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये हमारा, यही तो रूल मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके किसी भी जंक्शन पर जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट आ रही है और टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो जंक्शन से दूर जा रही है, उन दोनों का सम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब पहले वाली डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसकी जो टोटल करंट है वो जीरो होती है। वो कैसे लिखेंगे उसे देखिए, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? ये भी बहुत आसान है। मैंने चारों करंट को ऐड करा, एल्जेब्रिक सम करा और जीरो कर दिया। अब आप कहेंगे ऐड कहाँ करा? या तो माइनस कर दिया। तो माइनस क्यों करा वो समझते हैं। ये मेन पॉइंट है, इसको और ध्यान से समझिएगा। जो भी करंट जंक्शन की तरफ जाएगी, यानी जो एंटर करेगी तो जो भी करंट जंक्शन की तरफ फ्लो करेगी, यानी टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो करेगी, उसे आपने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। और जो भी करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होगी, यानी जंक्शन से दूर जाएगी, उसे आप क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। जैसे I1 और I2 दोनों जंक्शन की तरफ जा रही थी, तो उसे हमने क्या ले लिया? प्लस ले लिया। I3 और I4 दोनों जंक्शन से बाहर जा रही थी, दूर जा रही थी, तो उसे हमने क्या ले लिया? माइनस ले लिया। तो दो तरीके से मैंने आपको बता दिया इसका। और ये जो आपका रूल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि किरचॉफ लॉ जो है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है यानी जंक्शन रूल है, वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी तो यही था कि चार्ज को ना तो आप बना सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारा किरचॉफ का पहला लॉ था। अब हमारा आज का अगला लॉ है इसका किरचॉफ का, हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ये पहले से हमने पहले कौन सा लॉ पढ़ा था?
फर्स्ट लॉ पढ़ा था, और ये हमारा सेकंड लॉ है, और इसका नाम है आपका लूप रूल। पिछला वाला क्या था, जंक्शन रूल, और ये आपका क्या कहलाता है, लूप रूल। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक 3 मार्क्स का या कभी कभी 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जरूर आता है। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा इसमें से कई बार। तो देखिए सेकंड लॉ ये कहता है कि सपोज करिए आपके पास कोई भी क्लोज सर्किट है, सर पूरा सर्किट क्लोज्ड है, कोई भी आपके पास अगर क्लोज सर्किट है तो उसका कोई भी आप एक लूप ले लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूरा एक क्लोज सर्किट है, इस क्लोज सर्किट का मैं कोई भी एक लूप ले लूँगा। लूप का मतलब या तो ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, 2 लूप हैं इसके, होने को 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 की बात करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। तो आपके पास कोई भी एक क्लोज सर्किट है, उसका कोई भी मैंने एक लूप ले लिया, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। तो किसी भी क्लोज लूप में जो ईएमएफ का जो सम होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, जैसे मान लीजिए एक लूप लेके दिखा देता हूँ मैं आपको, ए बी सी एफ ए। देखिए ए बी सी एफ ए, मैंने ए से शुरू करा और ए पर ही खत्म कर दिया। क्यों ऐसा मैंने करा, क्योंकि क्लोज लूप है। क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ कि जो चारों तरफ से क्या होगा, बंद होगा। मान लीजिए मैं ऐसे बोल देता ए बी सी एफ, तो ये लूप यहाँ पे ओपन हो जाता, तो मैंने फिर कहाँ पे आ गया, ए पे। तो ए बी सी एफ ए जो मैंने क्लोज लूप लिया है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है किरचॉफ के सेकंड लॉ की। किरचॉफ के सेकंड लॉ की डेफिनेशन ये होती है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ, और ध्यान से सुनिएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट। कि आपके पास कोई सर्किट है, उसका आपने क्लोज लूप ले लिया, तो उस क्लोज लूप के अंदर जितने भी आपके उसके अंदर ईएमएफ लगे होंगे, उन सब ईएमएफ का जो एल्जेब्रिक सम होगा, मान लीजिए इस वाले सर्किट की बात नहीं करते, जनरल बात करते हैं, ईएमएफ का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जैसे आपने क्या करा, मेरे एग्जांपल के लिए मान लिया कि मेरे पास लूप है, उसके अंदर 2 ईएमएफ लगे हैं, एक E1 और एक E2। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। यानी आपने बंद कर दिया, तो मैंने क्या बताया आपको, आपने 2 ईएमएफ लिए, E1 प्लस E2, उनका आपने सम करा, और वो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ किसके बराबर होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। यानी आप करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे और उस आपस में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब बहुत जरूरी बातें मैं आपको बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या जरूरी बात इसमें यह है कि आपने जैसे ही किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करते समय आपको डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना है। तो डायरेक्शन का ध्यान देने का क्या मतलब है, आप 2 बार डायरेक्शन पे ध्यान देंगे। 2 बार का मतलब, एक बार तब जब आप ईएमएफ लिख रहे होंगे, तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी चलती है ना, जिस डायरेक्शन में घड़ी चल रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप ईएमएफ हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी चल रही है उसका रिवर्स, यानी उसका उल्टा, तब आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। ईएमएफ नेगेटिव कब होगा, जब आप क्लॉकवाइज लेंगे, और ईएमएफ पॉजिटिव कब होगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब एक छोटी सी बात, करंट हमेशा कैसे से फ्लो होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये तो हमने बात करी करंट उसकी, ईएमएफ की। अब करंट की जब आप डायरेक्शन की बात करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में भी आपको ये याद रखना है कि जब आप क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको करंट क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन में पॉजिटिव हो जाएगी और क्लॉकवाइज की कंडीशन में नेगेटिव हो जाएगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, किरचॉफ लॉ को लिखते हुए या उसका एप्लीकेशन लिखते हुए, सबसे बड़ी गलती क्या है, गलती नहीं करनी है आपने। क्या, जिस समय आप ईएमएफ की डायरेक्शन लेंगे, उस समय आपको करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो जिस समय आप ईएमएफ की डायरेक्शन लेते हैं, उस समय आपको करंट के डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना, और जिस समय आप करंट की डायरेक्शन लेंगे, उस समय आपको ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, अप्लाई करके देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने ये लिया इन लूप ए बी सी एफ ए, कहाँ गया, ए बी सी एफ ए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ईएमएफ अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, कि सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। तो देखिए E1 ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब ऐसे, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमेगा ना इस तरफ जाके, ऐसे इस तरह से। तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया आपका। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, प्लस। तो ये आपने E1 आपने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, क्लॉकवाइज। अब E2 की बात करते हैं। देखिए E2 में ऐसे आएंगे, इस तरह से, देखिए ऐसे,
चलिए बाहर बना के दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे इस तरह से। तो आप अगर इस तरह से आ रहे हैं तो घड़ी उल्टी चल रही है, उल्टी चलने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, इवन आपने कैसे लिया, यहाँ पे देखिए इवन ये ऐसे चल रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यानी क्लॉकवाइज हो गया। इस वाले में आप नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, तो यानी घड़ी आपकी क्या चल रही है, उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो आपने इसको क्या ले लिया, प्लस ले लिया। अब बात करेंगे करंट और रेजिस्टेंस की, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका रहा I1 R1। अब हमें ये फैसला करना है, ये डिसाइड करना है कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो I1 R1 ऐसे, बताइए घड़ी चल रही है या घड़ी उल्टी चल रही है, ऐसे तो घड़ी चल रही है ना, तो अगर घड़ी चल रही है यानी क्लॉकवाइज, तो यानी माइनस आ गया। उसके बाद हमने लिखा I2 R2। अब I2 R2 तो मैंने लिख दिया, अब मुझे ये सोचना है कि ये I2 R2 प्लस होगा या माइनस होगा। तो I2 R2 की बात करते हैं, देखिए ये I2 ये R2 ऐसे ऐसे, बताइए घड़ी क्या हो रही है, उल्टी चल रही है, तो उल्टी चलने का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, तो ये हमने किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है हमने किस में अप्लाई करा, इस वाले लूप में, नीचे वाले में, ABCFA में, ठीक। E1 माइनस E1 प्लस E2 इक्वल टू माइनस I1 R1 प्लस I2 R2। तो अब ये दूसरा लूप है इसका, इन लूप CDEFC, इसका आप किरचॉफ का सेकंड लॉ आप इसको खुद अप्लाई करके देखिएगा, एक बार खुद करके देखिएगा, इसको लूप में अप्लाई करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था किरचॉफ का सेकंड। थैंक यू वेरी मच।